आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। एक और खूबसूरत सुबह हम जयपुर यूथ फेस्टिवल के एक और खूबसूरत सेशन में एक बहुत खूबसूरत विषय पर बात करने के लिए बैठे हैं। हम में से बहुत लोग आज अगर किसी को कश्मीर जाने के लिए कहा जाए तो कहते हैं कि कश्मीर हम नहीं जाएंगे क्योंकि कश्मीर बहुत अशांत है। हमारे 3 अतिथि यहाँ बैठे हैं। ठीक उधर माननीय विजय जी बैठे हैं, उसके बाद श्री डी के दुबे, है ना, आपका नाम उच्चारण थोड़ा गलत हो गया था, दुबे जी बैठे हैं, और ठीक मेरे पास बैठे हैं कर्नल जयभान सिंह जी, आप दिल्ली से आए हैं। और हम तीनों गेस्ट से ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में जो ये कश्मीर जो भारत का स्वर्ग कहलाता है, इसका हिस्टोरिकल रिफ्लेक्शन और वास्तव में जो 35A सेक्शन है इसके अंतर्गत जो समस्याएं हैं कश्मीर की, उनको ठीक से समझेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये सेशन इसलिए भी आप लोगों को लिए इम्पोर्टेंट है, जनरल नॉलेज की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और वर्तमान में कश्मीर को समझना है। क्योंकि दुबे जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि कश्मीर की कली, ये फिल्म मुझे याद है कि कश्मीर की कलियों से, कश्मीर की गलियों में ये पत्थरबाजी का जो ये समा बना है, ये जो परिवर्तन हुआ है, कल बातचीत एक सत्र में हो रही थी तो उसमें था कि ये वातावरण ऐसा बदला है कि ये पत्थरबाजी की जो घटनाएं हुई है, जो सेना के प्रति आक्रमण का भाव हुआ है, वहाँ के जो स्थानीय जो बाशिंदे हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये जो परिस्थितियां हैं हम ठीक करने के प्रयास कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत करके हम उनको देश की मूलधारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हमारे हाथ से छिटकते जा रहे हैं, या कुछ हमारे किस तरह की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिसके कारण कि वास्तव में ये स्थिति और ज़्यादा जटिल होती जा रही है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि कर्नल साहब पहले इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि ये मीडिया है। हम संसार भर में देखेंगे तो पत्थरबाजी पूरे वर्ल्ड में चलती है, पर पूरे अपने विश्व में देश में तो कहीं पर नहीं। पूरे विश्व में इस तरह का कुछ ना कुछ होता है। एक को हम एजेंडा बनाकर रखते हैं और एक जगह पर हम रियलिटी या उसको थोड़ा सा कम हाइप देते हैं। तो ये बहुत बड़ा हाइप है। पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में केवल 4 जिलों में प्रॉब्लम है, और उन 4 जिलों में भी ये कुछ 200-250 लोग हैं जो इकट्ठे होके एक कॉलेज में चले गए और उन्होंने फोटो सेशन कर लिया, फिर दूसरे कॉलेज चले गए, फिर फोटो सेशन कर लिया। आप इनकी फोटोज मिलाइए, इनके चित्र मिलाइए तो आपको मिल जाएंगे वो सारे भाई। अच्छा अच्छा। तो वो एक एजेंडा है कि हमने फोटो सेशन मतलब कैसे इस करना संख्या में है। बहुत थोड़े लोग हैं। बहुत थोड़े लोग हैं। जी। अगर ये बहुत बड़ा इश्यू होता तो जम्मू कश्मीर में वोटिंग नहीं होती। इतनी बड़ी वोटिंग 80%, 65% कुछ में हुई है। आप जो नॉर्मल स्टेट्स हैं उनमें आप इतनी बड़ी वोटिंग नहीं नहीं, करवा पाते हो। 49%, 47% दिल्ली में वोटिंग होती है। बिल्कुल तो ठीक। इसलिए वहां 80% अगर वोटिंग हो रही है किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन बंदूक से दुनिया डरती है तो वो सामने नहीं आ रही, लेकिन वो एक्शन भी, रिएक्शन भी नहीं कर रहे। रिएक्शन करने वाले वो 200-250 लोग हैं। मैं ये जो सारी प्रॉब्लम है इसके मूल में जाना चाहता हूं, और मूल ये है कि कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी स्थान पर कुछ लोग अगर गलत करने का प्रयास करते हैं तो वहां एक गवर्नमेंट बैठती है। गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करने का काम करती है कि भाई हम कैसे रोकेंगे। तो व्हाट इट इज, व्हाट ओट टू बी, क्या है और क्या करना है, इसको लेकर हम एक पॉलिसी बनाते हैं। पार्लियामेंट इसलिए ही बनी है, विधानसभा इसलिए बनी है, म्यूनसिपालिटीज के सेशंस होते हैं, जिस लेवल पर है उस लेवल पर हम पॉलिसी बनाते हैं। और हम सब जानते हैं, एक बहुत छोटा सा इलस्ट्रेशन दूंगा कि अगर हम गेहूं की पैदावार, या अभी पल्सेस का मामला आया, पल्सेस की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो संसद या सरकार उस पर एक पॉलिसी बनाती है। बोने वाला किसान बोता है, काटने वाला किसान काटता है, लेकिन हम फसल बढ़ा लेते हैं और हम अपने टारगेट अचीव कर लेते हैं। जी। और कहने के लिए ये हो कि नहीं किसान नहीं बोया, किसान नहीं काटा, लेकिन हम पॉलिसी बनाकर सब्सिडीज देते हैं, कुछ कंसेशंस देते हैं। बिल्कुल वैसे ही पॉलिसी मेकर्स का काम है कि इस तरह की जो प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। जी।
और प्रॉब्लम तो होगी, ये जनता है, विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के उनके मस्तिष्क में, रिलीजियस उनके अपने थॉट्स हैं, वो अपनी उनकी चाल है, उनके एजेंडा है। लेकिन सरकार को जो करना है वो अगर उल्टा कर दे या उससे इतनी बड़ी गलती हो जाए कि वो सपोर्ट कर दे उनको जो गलत करना चाहते हैं। जी। जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान में हो गया जैसे सारे राज्यों का हुआ, 550 रियासतों का एक ही तरह के फॉर्मेट से विलय हुआ, कोई नया काम नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर का विलय भी उसी फॉर्मेट से होता है। तो फिर जम्मू कश्मीर अलग क्यों? आप अलग से उसको क्यों देख रहे हैं? हुआ क्या कि आपने पहले तो विलय के बाद 2 वर्ष तक जब संविधान का एडॉप्शन होने जा रहा था या 17 अक्टूबर 1949 को एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस कर दिया, और उससे पहले ना वो ड्राफ्ट में है, ना डॉक्टर अंबेडकर ने उसको प्रेजेंट किया। उसको प्रेजेंट करने के लिए अलग से आपने व्यक्ति अपॉइंट किया, गोपाल सावंगा, उन्होंने एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस कर दिया। उस आर्टिकल से ये कह दिया कि भाई बाकी संविधान जो है वो इन्फोर्समेंट में धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, कारण उन्होंने बताया कि राज्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, राज्य में लोग परेशान हैं, इस समय हम यूएनओ जा चुके हैं, ऐसे उन्होंने जवाब दिया। इन्फोर्समेंट में धीरे धीरे हमको लाना है। इन्फोर्समेंट में लाने के लिए 370 में ये प्रावधान किया गया कि प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से उसको इन्फोर्समेंट में लाता रहेगा और राज्य की असेंबली से पूछता रहेगा कि नॉर्मल हुआ सिचुएशन, जो सब्जेक्ट नॉर्मल होते जा रहे हैं उन पर संविधान वहां इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया इसी प्रकार का जो आना था इन्फोर्समेंट के लिए। उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस कर दिया, जबकि आर्टिकल इंट्रोड्यूस करने की पावर उसके पास नहीं है। वो केवल संविधान जो है उसको इन्फोर्समेंट में वहां लेकर जाए। और उन्होंने क्या किया कि एक नया आर्टिकल उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। आर्टिकल इंट्रोड्यूस कर दिया, वो भी पार्लियामेंट को नहीं बताया। संविधान में संशोधन कर दिया, एक आर्टिकल बनाया, बहुत सारे प्रिविलेज और राइट राज्य सरकार को दे दिए और संसद को नहीं बताया, देश को नहीं बताया। संविधान की मूल प्रति में नहीं रखा, उसको एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर करके कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू जम्मू कश्मीर ऐसे करके अलग से रख दिया, एक एनेक्शन बना के। आर्टिकल 35A कुछ ऐसा ही एक आर्टिकल है जिसने ये जितनी समस्या हम देख रहे हैं उसके पीछे 90% समस्या आर्टिकल 35A है, जो संसद में आया नहीं, देश को पता नहीं लगा। केवल प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में एक सिग्नेचर हुआ, एक चिट्ठी उन्होंने भेजी, उस चिट्ठी पर उन्होंने साइन कर दिया और साइन करके वो इन्फोर्समेंट में आ गया। और वो सरकार को, जम्मू कश्मीर सरकार को दे दी कि भाई तुम्हारे लिए ये हमने चिट्ठी दी है, इसको देख लो, पढ़ लो और ऐसे चलो कल से। वो कल से वैसे चलने लगे। लीगल फेटर्निटी को देश की पता नहीं लगा। पता लगता तो वो ऑब्जेक्शन आता, पता लगता तो वो कोर्ट में आता, पता लगता तो लोग संसद में बात उठाते, कुछ बात ही नहीं हुई। उस आर्टिकल में किया क्या? उस आर्टिकल में कहा कि जम्मू कश्मीर राज्य में परमानेंट रेजिडेंट कौन होगा ये राज्य सरकार डिसाइड करेगी। जबकि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, और जब सिंगल सिटीजनशिप है तो सिटीजनशिप राज्य देश बताएगा, केंद्र सरकार बताएगी, और राज्यों में हमें फंडामेंटल राइट है कि हम कहीं भी मूवमेंट, कहीं भी रेजिडेंट बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई जम्मू कश्मीर राज्य में आप रेजिडेंट कौन होगा ये राज्य सरकार डिसाइड करेगी। और ये कहा फॉर 4 पर्पसेस, 4 सब्जेक्ट हैं उसमें, कि कौन वहां सेटल हो सकता है, कौन वहां जॉब्स पा सकता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट किसके लिए है, कौन वहां पर प्रोफेशनल एजुकेशन ले सकता है, और कौन वहां स्कॉलरशिप लेगा। आप किसी भी एक व्यक्ति के ये 4 अधिकारों को छीन लीजिए, किसी भी एक व्यक्ति के, उससे कहिए कि आप, मैं बताऊंगा, आप परमानेंट सेटल नहीं हो सकते, आप उसको बोल दीजिए कि एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, आप उसको बोल दीजिए कि प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं ले सकते, आप उसको बोल दीजिए कि आप स्कॉलरशिप नहीं ले सकते और सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं ले सकते। जी, सरकार इसलिए बनती है देश को उत्थान करेगी। आर्टिकल 35A बनाकर उन्होंने कहा कि ये 4 चीजें किसी भी रेजिडेंट को राज्य सरकार डिसाइड करेगी। राज्य सरकार को तो बहुत बड़ा पावर दे दी और संविधान से परे दे दी और उसको संवैधानिक स्टेटस दे दिया। तो राज्य सरकार ने क्या करना शुरू किया? उन्होंने कहा कि भाई 1944 से पहले हमारे राज्य में जो रहता था वही रेजिडेंट होगा।
जबकि 47 में पूरा देश उथल-पुथल हो गया। पूरे देश में लोग इस हिस्से से उस हिस्से, उस हिस्से से इस हिस्से में आ गए। पोजीशन ये बनी कि जो पाकिस्तान से आ गए हमारे देश में, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। वो माननीय लाल कृष्ण अडवाणी जी थे, गृह मंत्री बन गए। वो इंद्र कुमार गुजराल जी थे, वो प्रधानमंत्री बन गए। जी। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में चले गए, उनको आर्टिकल 35 ने सब कुछ रोक दिया। उन्होंने कहा ना तुम पढ़ सकते हो सही से, ना तुम रह सकते हो सही से, ना एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो और ना कोई सरकारी लाभ ले सकते हो। वो लोग और वैसे एक बड़ी ग्रुप। अब इसमें क्या किया सरकार ने कि एक माहौल बना दिया और ये कहा वहां कि नहीं साहब, हमारी तो कश्मीरियत है और हम तो बिल्कुल अलग हैं। जी। और ये सब आर्टिकल है हमारे पास, ये 370 है, ये 35A और ये आर्टिकल। अब जनता शुरू में तो वहां की जान रही थी कि कोई समस्या नहीं, 10, 20, 30, 40 साल तक बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि लोग जान रहे थे। लेकिन जब थर्ड जनरेशन आई, उसको ये नहीं पता था कि हकीकत में मूल में क्या था और हमारे पास सामने क्या है। तो सामने जो उन्होंने 35A और 370 देखा, उनको लगा कि नहीं ये तो ऑटोनॉमी टाइप थी, और मैं कहता हूं ये फेक ऑटोनॉमी थी, जो ऑटोनॉमी थी ही नहीं। वो इन्फोर्समेंट में लाने का एक प्रोसेस था, प्रोसीजरल मैकेनिज्म थी, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो एक टेम्पररी प्रोविजन बनाया, उसको जाने की व्यवस्था उसमें दी कि प्रेसिडेंट उसको सीज कर सकता है। लेकिन समस्याएं बढ़ती चली गई और केंद्र ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। यहां तक कि राज्य सरकार में बख्शी गुलाम मोहम्मद की सरकार बनी और उन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने की रिकमेंडेशन कर दी। जी। लेकिन केंद्र की सरकार ने कहा नहीं, ये आर्टिकल तो घिसते घिसते घिस जाएगा, अभी समय नहीं है। तो मैं क्या मानूं कि वहां तो जो ग्रुप काम कर रहा था, जैसा कर्नल साहब ने कहा कि वो तो उनकी प्लानिंग है, वो सऊदीया से प्लानिंग है, पाकिस्तान के थ्रू है, वो उनकी प्लानिंग है, वो विश्व भर में करते हैं। लेकिन अमेरिका उसको अपने यहाँ नहीं चलने देता, चीन अपने यहाँ नहीं चलने देता, बहुत सारे कंट्री अपने यहाँ नहीं चलते। हमने क्या किया, हमने परोस कर कुछ कानून और उनको दे दिए, रोकने की बजाय उनको फैसिलिटेट कर दिया और ये कहा कि तुम आओ और आके मर्जी हो उतना उधम मचाओ और जो चाहो सो कर लो। और इसके लिए मैं आपको बताऊं, 35A में एक प्रावधान आर्टिकल 7 का संशोधन किया, जो सिटीजनशिप कहता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर आएगा, जम्मू कश्मीर सरकार उसको डोमिसाइल दे सकती है। और जम्मू कश्मीर सरकार ने उसको परमानेंट रेजिडेंट बना लिया, सर्टिफिकेट दे दिया। वहां डोमिसाइल के बेस पर 5 साल बाद उसने सिटीजनशिप क्लेम कर दी। जी। तो आतंकवादी इस्लामाबाद से चले, मुजफ्फराबाद पहुंचे, मुजफ्फराबाद सरकार उसको एक सर्टिफिकेट बनाए कि तुम यहाँ के निवासी हो। वो व्यक्ति कश्मीर चला आए, कश्मीर में सरकार से कहे भाई हम तो मुजफ्फराबाद से आए, कश्मीर सरकार कहे कि हम तुमको परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिए दे रहे हैं, और परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट उसको दे दिया तो वो ऑथराइज्ड हो गया दिल्ली में बम फोड़ने के लिए, क्योंकि वो तो अब सिटीजनशिप क्लेम करेगा। ये है आर्टिकल 35A और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। जी जी। ये 35A के बारे में दुबे जी ने बड़े विस्तार से बताया, और ये जो बदलाव हो रहा है, इस बदलाव से कुछ वास्तव में वहाँ कश्मीर में परिस्थिति बदलेगी? देखिए, जो बदलाव हो रहा है, यहाँ केंद्र में एक नई सरकार आई है और नई अप्रोच भी दिखने लगी है, उसका असर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है। अच्छा। लेकिन होगा या नहीं होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि हम बात करेंगे, लोगों की सलाह लेंगे। ये बहुत देर से हो रहा है, 60 साल से हो रहा है। उसमें कुछ नया करने और नया पहचान कर करने की जरूरत है। मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर के साथ 2-3 समस्याएं हैं जिनको जब तक आप हल नहीं करेंगे तब तक कुछ ठीक होने वाला नहीं है। एक समस्या जो है वहाँ की, वो ये है कि वहाँ का जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही लॉपसाइडेड है। एक बेसिक फ्लॉ